Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video of this channel. नमस्कार, मैं अर्चित गुप्ता। कोरोना काल है, बात चली है आत्मनिर्भर बनने की, मगर युवाओं से भरे इस देश में आत्मनिर्भर बने तो कैसे। युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। कहीं वैकेंसी निकलती है तो एग्जाम नहीं होता, कहीं एग्जाम हो जाता है तो युवाओं को नियुक्ति नहीं मिलती। आज हम बात करेंगे एसएससी यूएफएम केस के बारे में। 25 फरवरी 2020 को एसएससी सीएचएसएल टायर 2 परीक्षा का रिजल्ट आता है। ये परीक्षा एक डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होती है जिसमें लेटर लिखने को कहा जाता है। लेटर में बच्चे सेंडर और रिसीवर के पते में 1 2 3 ABC और आबासा एक इमेजिनरी एड्रेस लिख के आते हैं। इस इमेजिनरी एड्रेस को लेकर उन्हें यूएफएम देकर अयोग्य करार दिया जाता है। जब बच्चों का रिजल्ट आता है और वो देखते हैं कि अच्छे नंबर होने के बाद भी उसमें लिखा हुआ है यूएफएम, तो वो हैरान रह जाते हैं। 12 मार्च को पहला कैंपेन होता है, ट्विटर कैंपेन #SSC_UFM के साथ। इस कैंपेन के बाद सभी बच्चे मिलकर ग्रीवेंसेस फाइल करते हैं, एसएससी से शिकायत करते हैं कि ये ऐसा उनके साथ क्यों हुआ और वो क्यों फेल हुए। इसके बाद 15 अप्रैल को एसएससी एक नोटिस निकालता है और वो इस नोटिस में बताता है कि जिन स्टूडेंट्स ने इमेजिनरी नियम का फॉलो नहीं किया, इमेजिनरी रूल जो फॉलो नहीं किया, इसी वजह से उन्हें यूएफएम देकर अयोग्य करार दिया गया है। करीब 4500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यूएफएम देकर फेल किया गया है। वहीं स्टूडेंट्स का कहना है कि इमेजिनरी नाम का जो रूल है वो परीक्षा में सीधे डायरेक्ट जोड़ दिया गया। उम्मीदवारों का कहना है कि एक नियम को हमेशा नोटिफिकेशन के साथ लाया जाता है, उसके रिगार्डिंग कोई नोटिस आता है, जबकि इस नियम को जब जोड़ा गया वो सीधा पेपर में ये नियम जोड़ दिया गया और एडमिट कार्ड में इस प्रकार का कोई भी रूल मेंशन नहीं था और ना ही नोटिफिकेशन में इसके बारे में कोई जानकारी थी। तो इसी कारण अधिकतर स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हो गए और ना ही उसमें एग्जाम में लिखा हुआ था कि इमेजिनरी का इसमें मतलब क्या है। और उन्होंने सेंडर रिसीवर का जैसे पता लिखा जाता है 1 2 3, क्योंकि आप एक लेटर किसी को भेजते हो तो उसमें सेंडर का पता होता है और रिसीवर का पता होता है। ये एक नियम है, बेसिक नियम है, हम बचपन से पत्र लिखते आ रहे हैं। तो उन्होंने 1 2 3 ABC और आबासा लिख दिया, बट उन्हें यूएफएम दे दिया गया। अब यूएफएम क्या है, सबसे बड़ी बात ये है, यूएफएम मतलब अनफेयर मीन्स। यूएफएम रूल इसलिए लाया गया कि अगर कोई अपनी आइडेंटिटी एग्जाम में रिवील ना कर सके। एग्जाम में आइडेंटिटी रिवील का जो फंडा है, इससे बहुत सारा घपले होते रहे हैं। कोई स्टूडेंट अपना नंबर लिख के, नाम लिख के या रोल नंबर लिख के एग्जामिनर को ये इंडिकेट कर सकता है कि ये मैं हूँ और मतलब मिली भगत हो सकती है और उसे वो अलग तरीके से हिंट देके पास किया जा सकता है। इसीलिए ये यूएफएम का रूल है। लेकिन सवाल यह उठता है कि 1 2 3 आबास और ABC से किसी की आइडेंटिटी कैसे रिवील हो सकती है। स्टूडेंट्स ने बहुत सारी ग्रीवेंसेस फाइल की। 15 तारीख को इसके रिगार्डिंग नोटिस भी आया था। 15 अप्रैल को जो नोटिस आया उसमें एसएससी के चेयरमैन मतलब एसएससी की तरफ से नोटिस आया कि हम इसकी जांच करेंगे मामले की और जांच के बाद जो निर्णय होगा उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग ये जो नोटिस आप ये नोटिस देख सकते हैं। और मैंने इंटरव्यू किया था ब्रजराज शर्मा जो एसएससी के चेयरमैन हैं, उस इंटरव्यू को आप देख सकते हैं। उस इंटरव्यू में हमने उनसे बात की थी। हमने उनसे 6 सवाल पूछे थे और उन्होंने उसका जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर स्टूडेंट सही होंगे तो उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने ये कहा था कि कमेटी जो है वो जांच कर रही है और कमेटी में सीनियर प्रोफेसर्स हैं जो उस पूरे मुद्दे को पूरा जो आप लोगों ने जो भी शिकायतें की हैं उसको वो एग्जामिन करेंगे। उसको एग्जामिन करने के बाद जो फैसला आएगा वही इम्प्लीमेंट होगा और वही फाइनल होगा। तो कमेटी का रिगार्डिंग सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब तो खैर एसएससी के चेयरमैन ब्रजराज शर्मा नहीं रहे। कमेटी के रिगार्डिंग जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर कमेटी बनी है तो उसके रिगार्डिंग नोटिस क्यों नहीं आया। अनऑफिशियली जो मेरी उनसे बात हुई ब्रजराज शर्मा से, मैंने उनका इंटरव्यू लिया, बट उसके बाद भी बच्चों को उनको संतुष्ट करने के लिए एक एसएससी नोटिस निकाल सकता था, जो कि नहीं निकाला। बट कमेटी है और कमेटी काम कर रही है, जो कि मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है। हाल ही में मेरी बात हुई एसएससी के एक अधिकारी से और उन्होंने मुझसे कहा कि 30 जून तक कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट पहले एसएससी को सौंपेगी, एसएससी उस रिपोर्ट को एग्जामिन करेगी और इस रिपोर्ट को एग्जामिन करने के बाद उसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और जो भी कमेटी का फैसला होगा वो हर एग्जाम पे इम्प्लीमेंट होगा। अगर मान लीजिए कमेटी का ये फैसला है कि इमेजिनरी यूएफएम हम रिमूव कर रहे हैं क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई प्रायर पहले नोटिस नहीं आया था, बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, अगर ऐसा होता है तो सीजीएल में भी इमेजिनरी यूएफएम हटेगा और एमटीएस में भी हटेगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अभी जहाँ तक जो मामला साफ मेरी नज़र में है, एसएससी जो है, कमेटी जो है, बेसिकली वो सिर्फ आपकी ग्रीवेंसेस की जांच कर रही है। आपने जो शिकायत की है कि एबीसी लिखने पे या एबीसी, वो ये देखेगी कि आपने क्या रूल को कैसे किया है। तो अभी हम इस पे बिल्कुल भी साफ तौर पे नहीं कह सकते कि किस तरीके से कमेटी क्या कर रही है। कमेटी के काम पे जो है वो पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती, सब कुछ साफ नहीं होगा। लेकिन अगर फाइनल रिपोर्ट आपके पक्ष में नहीं आती है, इमेजिनरी यूएफएम नहीं हटता, तब आपको क्या करना। सबसे पहले तो मुझे पता है कि बहुत से लोग केस कोर्ट के बारे में सोच रखे हैं और लास्ट में यही एक ऑप्शन होता है कि लोग कोर्ट जाते हैं।
बट कोर्ट कोई समाधान नहीं है, कोर्ट बहुत लंबा प्रोसेस है। उससे क्या होगा कि पूरी भर्ती अटक जाएगी और जो जिन्हें नौकरी मिलनी भी होगी वो भी बेचारे परेशान हो जाएंगे और उनके लिए भी बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा। समय कम है, लड़ाई लंबी है, मगर ये जंग हमें जीतनी ही होगी क्योंकि लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जितना कैंपेनिंग कर सकते हैं, जितनी तरीके से आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं करिए, मगर धरना प्रदर्शन की ओर मत जाइए क्योंकि लॉकडाउन भले नहीं है लेकिन कोरोना है, इसलिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और 30 तारीख का इंतजार कीजिए, कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए और उसके बाद ही कुछ विचार करिए आगे करने का। अगर ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना थर्ड पार्टी की ओर जाइए और गुमराह होते रहिए। धन्यवाद। Thanks for watching this video. Don't forget to like, comment and subscribe.